हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जी देखिए, ये दिन तो मेरे याद नहीं कौन से दिन का ये वीडियो है, लेकिन सुबह का काम वगैरह करने के बाद सारा जो भी होता है नाश्ता पानी वगैरह, तो मुझे लगवानी थी बालों में मेहंदी। तो जी लगवानी तो मुझे मतलब कई दिन से थी, लेकिन वही था कि कोई लगाने वाला नहीं मिल रहा था। तो अब अनुष्का आ गई थी। मैंने अनुष्का को बोला कि बेटे तू मेरे बालों में मेहंदी लगा देगी। उसने कहा ठीक है मौसी जी, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से लगाने की। तो ये देखिए बस यहाँ पर अनुष्का मेरे बालों में जो है मेहंदी लगाने लगी, और मैं उसे बता रही थी कि इस तरह करके लगा दे और अच्छे से लग जाएगी। क्योंकि जब हम कोई काम नया नया सीखते हैं तो फिर धीरे धीरे करते हैं आ ही जाता है, और सारे काम ही सीखने चाहिए। तो ये देखिए वो मेरे बालों पे लगा रही है मेहंदी, और बस मैं उसे बता रही थी कि इस तरह लगा दे। और बालों में मेहंदी लगाने की यही है कि कोई कोई बाल देखो वाइट भी हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि एक गर्मी में बालों में मेहंदी लगाने से ना बड़ी अच्छी ठंडक सी मिलती है, और कंडीशनर और शाइनिंग तो मिलती है बालों को। तो महीने में एक बार तो बालों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये देखिए बस ये मेरे बालों पे मेहंदी लगा देगी अनुष्का। उसके बाद फिर बाकी के काम, दोपहर का खाना वगैरह भी मुझे बनाना था। और अनुष्का बोल रही थी मौसी मेरे बालों में भी कुछ लगाओ। मतलब आजकल है ही देखो, बच्चे हो या बड़े हो, लेकिन खान पान ऐसा हो रहा कि बाल वगैरह सबके ही झड़ते हैं। तो वो कह रही थी मौसी मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने उसे बोला कि दही लगाया कर बालों में, उससे भी अच्छे रहते हैं। तो वह कह रही थी मौसी आप मेरे बालों में भी दही लगाई हो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसके बालों में भी फिर दही लगाई थी, उसमें आंवला पाउडर मिक्स करके। उसके बाद जब मैंने लगाई थी मतलब एक पेस्ट बनाकर, जैसे बोलते हैं ना पैक लगाते हैं बालों में, तो इस तरह से। और तो जिस मतलब अनुष्का ने लगाई भी बहुत अच्छे से थी। क्योंकि देखो जिस पे काम आता है वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि तेरे से तो आती है जैसी मर्जी लगा दे, लेकिन जिससे नहीं आती वो उससे भी अच्छा करता है, क्योंकि उसे डर है कहीं तेरे से अच्छा ना हो। तो वो अपनी तरफ से मतलब 100% अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसलिए उसने बहुत अच्छी लगाई थी, अच्छी तरीके से लगाई थी। मतलब एक एक बाल पे उसने लगाई पूरी देख देख के अच्छे से। तो जी बस यहाँ पर हमारी चल रही है मेहंदी, और अनुष्का और मैं बात भी कर रहे थे। और मैं कई दिन से सोच रही, कहीं काम और ऐसे होते हैं कि अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर देखिए जी मैंने मेहंदी वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और मैंने 2 घंटे इसको रखा था। और 2 घंटे के बाद देखो मौसम भी मतलब ऐसा हो रहा कि अब तो रोज़ ही बारिश आ रही। कोई दिन ऐसा लगता होगा जिस दिन बारिश नहीं आती, लेकिन डेली हल्की फुल्की बारिश होती है। तो बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और मैंने बाल वगैरह अपने धो लिए। उसके बाद फिर जो उनसे कपड़े थे ये भी मैं उतार दूँगी, ये भी मैंने सुबह ही धो दिए थे। तो ये 3 बजे की टाइम है, लगभग 3:30 बजे का। और क्योंकि ये हाथ से धोए थे ना, तो हाथ से धोए हुए सूखते नहीं जल्दी से। और देखो उसके बाद फिर बारिश आ गई थी। अब बारिश होने के बाद बस एक है कि मौसम ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अनुष्का के बालों में बोली थी मौसी मेरे बालों में भी कोई पेस्ट लगाओ। मतलब बाल तो उसके वैसे अच्छे हैं, घने हैं, लेकिन वही है कि बस आजकल खाने पीने की वजह से बच्चों के भी बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ली थी दही, और दही में मैंने आंवला पाउडर मिक्स करके एक पेस्ट बना ली, और वही मैं इसके बालों में लगाऊंगी जड़ों में अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ पूरी अच्छे से। एक एक बाल पे लगाया मैंने भी, क्योंकि अच्छे से लगाओ तो तभी अच्छा रिजल्ट आता है। और अपने आप लगता नहीं, बहुत से अपने आप लगा लें, लेकिन मेरे से तो अपने आप अच्छे से लगता नहीं। लेकिन कई बार मजबूरी में अपने आप भी लगाना पड़ा जब कोई लगाने वाला नहीं होता। लेकिन फिर भी जितना अच्छी तरह से कोई दूसरा लगा दे इतनी अच्छी तरह से अपने आप होते नहीं है काम। तो बस देखिए जी, और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना था, और बाद में भी इसके बाल बहुत अच्छे चिकने चिकने शाइनिंग से आई बालों में। मतलब एक पोषण सा तो मिलता ही है, दही वगैरह लगाओ बालों में। तो ये देखिए बस इस तरह से मैं इसके सारे बालों में अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद फिर 10-15 मिनट या आधे घंटे के बाद ही अपने बालों को वॉश कर लेगी शैम्पू से, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा देर तो रखा भी नहीं जाता। और मार्क्स वगैरह इतनी देर के लिए बहुत होते हैं, 15-20 मिनट या बस 30 मिनट लास्ट होता है। तो रख लेगी, उसके बाद फिर अपना नहा धो लेगी। तो देखिए इसने बाल वगैरह
धो लिए थे अनुष्का ने भी, मैं दिखाती हूँ आपको उसके बाल। लेकिन वो ये है कि बादल से हो रहा था, उससे पता नहीं चला था, लेकिन धूप में ही पता चलता है शाइनिंग का। तो देखो वैसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए थे इसके बाल। और पहली बार यूज किया तो 1-2 बार और करेगी तो और अच्छा सा रिजल्ट आएगा। तो देखिए अब हो गया था बस शाम का टाइम, और मैं बना रही थी शाम का खाना। और शाम के खाने में मैं बना रही थी मूंग की दाल जो होती है धुली हुई वो, और रोटी। तो यहाँ इधर मैं रख दूँगी दाल बनने के लिए, और अनुष्का चली गई थी बाहर खेलने के लिए। तो मैं दाल धो के इसको रख दूँगी, साथ के साथ ही मैं आटा भी बना दूँगी। तो ये देखिए बस इधर मैं रख रही हूँ दाल। और हर रोज़ हम यही सोचते हैं कि शाम का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करें, लेकिन फिर भी हमें रात के 10 ही बज जाते हैं, इतने लेटते हैं। और अभी का टाइम 7 बजे मैं खाना 7:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर भी वही है कि खाते सब अपने टाइम ही है, और जब तक खाते नहीं तब तक काम भी ख़त्म नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दाल रख दी है, बस सिंपल सी मैं दाल बनाऊंगी, कोई तड़का नहीं लगाऊंगी। तड़का बाद में इसमें जीरे का लगाऊंगी, जीरे और देसी घी में, बस वो सिंपल सा तड़का इसमें अच्छा लगता है। तो ये दाल मैंने रख दिया, और बस मैं बना दूंगी साथ के साथ आटा भी। और आटा बनाने के बाद मुझे बनानी थी चटनी पुदीने और प्याज वगैरह की, क्योंकि चटनी वगैरह गर्मियों में अच्छी लगती है, दाल वगैरह के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो सब चटनी खाते हैं। तो आटा बनाने के बाद ही बस मैं साथ के साथ बना के रख दूँगी चटनी, तो खाने की तैयारी हो जाएगी मेरी। उसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, उन पर की थी प्रेस, क्योंकि खाता तो कोई इतनी जल्दी है नहीं, जब खाते हैं तभी बनानी पड़ती है साथ के साथ गरम गरम। तो वो है कि तैयारी करके रख लो, फिर फटाफट से काम हो जाता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने आटा भी बना दिया है अच्छे से, और जितना अच्छे से आप आटा बनाओगे रोटी भी उतनी ही अच्छी बनती है। तो मैंने बहुत अच्छे से आटा बना दिया है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और आटा बना के रख दिया। अब मैं करूँगी अपनी जो चटनी बनानी है उसकी तैयारी। तो उसके लिए मैंने ले लिया प्याज, क्योंकि मिक्सी में देखो थोड़ी बहुत ही तो बनती नहीं, मैं 2-3 दिन की बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले प्याज छील लूँगी, उसके बाद पुदीना वगैरह, हरी मिर्च तो थी नहीं, मुझे हरी मिर्च भी डालनी थी लेकिन वो थी नहीं, तो उसके लिए मैं जो लाल मिर्च पिसी हुई होती है, मिर्ची का पाउडर होता है, वही मैं डाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर बस पहले मैं 4-5 बड़ी बड़ी प्याज कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर पुदीना मैंने पहले से ही धो के रख लिया था, उसका पानी निचोड़ गया था बिल्कुल। और प्याज का ना इतना चिटचिटाहट लग रहा था कि आंखों से पानी निकला जा रहा। कहीं प्याज तो ऐसी होती है कि कितनी मर्जी छील लो पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ऐसी होती है 1-2 ही छील लो एकदम रुला दें। तो ये देखिए प्याज मैंने छील ली थी, और उसके बाद मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और मेरा यही है कि मैं प्याज चाहे तड़के के लिए काटूँ या सलाद के लिए या चटनी के लिए, लेकिन उनमें धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि उनमें भी एक किरकिराहट सा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज धो धा के अच्छे से काट ली है, और अब मैं इसमें पुदीना डाल दूँगी, और पुदीने के साथ नमक, और जैसे मैंने बोला आपको हरी मिर्च डालनी थी, वो मेरे पास नहीं थी, तो उसके लिए मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, और बस जो धनिया पाउडर होता है वो मैं डाल लूँगी इसमें। तो ये सिंपल सी चटनी है। देखिए जी ये पुदीना मैंने पहले जो है धो के रख लिया था, और इधर मेरी दाल भी बन चुकी थी। और पुदीना के बाद अब मैं इसमें डाल लूँगी नमक, धनिया पाउडर जो होता है वो, और लाल मिर्च पाउडर। और आंखों से मेरी अभी भी पानी नहीं रुक रहा था, इतनी चिड़चिड़ी सी प्याज थी। कई प्याज ना बहुत ज़्यादा, जैसे कई मिर्च होती हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी लगती हैं खाने में, तो इस तरह ये प्याज भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। तो ये देखिए बस यहाँ पे मैं अब चटनी बना दूँगी। और देखिए जी चटनी मेरी बन गई है एकदम बढ़िया वाली। इसको मैं कटोरी में निकाल के रख लूँगी फ्रिज में। और इधर मेरी दाल भी बन गई थी, तो दाल में भी मैं साथ के साथ ही तड़का लगा दूँगी। लगाना तो मुझे सिंपल सा ही था, लेकिन वही है कि काम कंप्लीट हो जाएगा फिर। और मिक्सी में चटनी एकदम ना अच्छे से पिसती है। तो देखिए, और ब्लेंडर वगैरह से बनावे तो मुझे तो अच्छी नहीं बनती चटनी, अच्छी नहीं बनती उसमें, मतलब मोटी मोटी सी रह जा। तो देखिए यहाँ पे मैं बस दाल में लगा दूँगी तड़का, वही अपना सिंपल सा देसी घी मैं इसमें डाल लूँगी, और जीरा चटकाने के बाद बस फिर लग जाएगा मेरा तड़का। और ये वाली दाल ना बस इस तरह के जो तड़का होता है उससे ही अच्छी लगती है। और तो हल्का सा बस गरम मसाला डाल दिया मैंने इसमें। और देखिए जी इधर मेरा घी है, जो घी को लाल करने के बाद तड़का लगाते हैं ना उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो उसको अच्छे से लाल होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है बस अब तड़का।
तो जी मेरे रात का खाना हो गया है कंप्लीट। बस जब कोई खाएगा तो मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी, अनुष्का दे देगी, तो खाने की टेंशन होगी है ख़त्म। और खाना वगैरह खाने के बाद देखिए जी अब हम आ गए हैं सोने के लिए, और रात के बजे हुए थे 10। तो बस अब हो रही है सोने की तैयारी, और वीडियो का भी एंड में यहीं पर करूँगी।